जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार यादव आपके लिए मास्टर रीजनिंग की क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें हमारी सीरीज चल रही थी। तो ना समय गंवाते हुए बस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है इसमें कि यहाँ पर 1 मिनट हम पेन ले लेते हैं, बस कहीं जाइएगा नहीं, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। बस हो गया। हाँ देखिएगा, तो इसमें आपको क्या करना है 2, 4, 12, 60, 4 से 20। ठीक है। अब यहाँ पर हमें सीरीज में जो हुई है, तो सीरीज में जो मैंने आपको बताया था कि सीरीज वहाँ से चेक करें जहाँ से गैप ज़्यादा हो, तो वही एक फॉर्मूला लेकर के चलेंगे जहाँ से गैप ज़्यादा होता है वहीं से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये हमारा कितनी बार लगभग जाएगा, तो लगभग 6 सत्ते 42 यानी गुणा 7, इधर 12 पंचे 60 गुणा 5, और इधर 4 तियाँ 12 गुणा 3, और इधर 2 दूनी 4 गुणा 2। तो यहाँ पे क्या चल रहा है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पर कंडीशन विषम संख्या की नहीं चल रही है, तो यहाँ पे क्या है अभाज्य संख्या की है। अब बताइएगा यहाँ पर 9 आएगा या फिर 11 आएगा, क्योंकि 9 आएगा तो विषम संख्या होगी, अभाज्य संख्याएं चल रही 2, 3, 5, 7, तो हमें यहाँ पर 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 से 20 में हम 11 से गुणा करेंगे, 0, 11 दूनी 22, 2 बचा, और उधर 11 तक 44, 44 2 46। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4620 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। ये दिया है 64 और 33, 34 क्वेश्चन मार्क और 105 और 263.5। ठीक है, तो इसमें क्या करना देखिएगा, जब सीरीज एकदम बढ़ से यानी ज़्यादा से एकदम कम हो जाए तो पक्का बताइए भाग हुआ है। ठीक है, अब जब सीरीज एकदम बढ़ जाए तो हमें पता लगता है कि मतलब गुणा हुआ है। अब मुझे यहाँ से लग रहा है एकदम सीरीज नीचे गिर रही है, तो गिरने में यानी 32 दूनी 64 यानी कितना, यानी आधा, यानी 1/2 इसमें, इसका 1/2 हुआ है और प्लस का 1 होगा, क्योंकि इधर 32 आएगा, 1 जोड़ो 33 हो जाएगा। अब इधर क्या है, इधर क्या गुणा 1 और 33 1 34। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा देखिएगा यहाँ पर कितना हुआ, आधा हुआ फिर 1 हुआ। अब हमारे हिसाब से 1.5 होगा, 1.5 गुणा 1.5 होगा और प्लस 1 होगा, और यहाँ पर गुणा 2 प्लस 1, और यहाँ पर 2.5 और प्लस 1, ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें 34 में 1.5 से गुणा करना है। अभी हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हम पॉइंट सोचते कि भूल जाते हैं कि पॉइंट हमारे पास था ही नहीं। ठीक है, हम सीधा 15 गुणा करते हैं, 15 चौगु 60 कितना 6, और 15 3 45, 45 6 51। ठीक है, अब पॉइंट है लगा दो, कितना आया 51। अब 51 और यहाँ पर क्या है प्लस का 1 भी होना, तो आंसर क्या आ जाएगा 52 आंसर आ जाएगा। तो राइट सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि 3 फिर 6 9 12 15, इसमें ये लगातार सीरीज बढ़ रही थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इसमें सीधा दिख रहा है कि इसमें प्लस की कंडीशन चल रही है। अगर सीरीज एकदम डायरेक्ट जाती है तो गुणा की कंडीशन चल रही है, एकदम डायरेक्ट गिरती नीचे को तो फिर माइनस की भाग की कंडीशन चलती है। तो देखिएगा यहाँ पर कितना बढ़ा 3, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना बढ़ेगा 3, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल में।
ऑप्शन हटाना ही भूल गए भाई इसमें तो, चलिएगा कोई बात नहीं। 5 से 3 हुआ, फिर 8 हुआ, और फिर उसके बाद 11 हुआ, फिर उसके बाद में 19 हुआ, फिर 30 हुआ। ठीक है, 5 से 3 हुआ, यानी यहाँ पर 5 3 इनको जोड़ करके ये बना। अब 8 3 इन्हें दोनों, 8 3 कितना बना, 11 बना। फिर 11 8 कितना बना, 19 बना। और 19 और 11 कितना बना, 30 बना। फिर 30 19 कितना बना, यानी आपका 49। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं गंवाऊंगा, क्योंकि मुझे बीच में फ़ायदा क्या बातें करो, डिस्टर्ब हो किसी का, तो बस काम से काम रखना है। और आपका काम ये है कि वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हमारा परिवार थोड़ा बढ़ जाए, तो पढ़ाने में भी मज़ा आए कि हाँ इतने लाइक आते हैं, इतने कमेंट आते हैं, इतने लोग सवाल पूछते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है परिवार बढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 के बाद 5 हुआ, तो यहाँ पर अब 5 के बाद 23 हुआ। देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट एकदम बढ़ गई सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लग रहा है, जैसे कि हम देखते हैं गुणा हम 2 करेंगे तो प्लस का 1, और यहाँ पर 2 गुणा करने पर हमें कितना 10 मिला। 10 के बाद फिर यहाँ पर कितना है, 23 है। कितना बढ़ा यहाँ पर, गुणा 2 प्लस 1। अब यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 3 बढ़ा लीजिएगा, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा पीछे रह जाओगे। फिर गुणा 3 प्लस यहाँ 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा 3 15, अब 15 8 कितना हो गया, 23। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पर करने के लिए गुणा 23 चौक 92, 4 और प्लस का 3 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ भी कंडीशन हमें देखना है। अब 2 3 4, यहाँ पर क्या 5 5 और प्लस, अब यहाँ पर 1 2 3 यानी 4 का क्यूब। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर लेना है गुणा 6 और प्लस का 5 का क्यूब। अब मुझे 659 में 6 से गुणा करना है। 6 9 54, 5 बचेगा, और 6 5 30, 5 35, 6 4 36, 36 3 38। ठीक है, अब उसके बाद में 125 हमें इसमें जोड़ना है, क्योंकि 5 का क्यूब भी ऐड है। तो 9 7 और 9 3, आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। 5 के बाद आपका 6वां क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार है। जैसे इसमें 1.5 से 4 हुआ। ठीक है, यानी 1.5 से, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1.5 दूनी 3 और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे गुणा 4 उस पर लगा दीजिएगा, 4 पंचे 20, 4 तक 16 और प्लस का 2 का 12। तो यहाँ पर 20 पंचे 100 या 20 छक्का 120 गुणा 6 और प्लस 120 यानी 3 का 2 2 4 2 6। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा 8 करना पड़ेगा, प्लस 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, गुणा 8 करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 129 में हम गुणा 8 से करते हैं। 8 ने 72, 7 और 8 दूनी 16, 16 4 23 और 8 8 8 2 10। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यानी 4 का स्क्वायर 16 जोड़ना है इसमें। तो 6 2 8 4
1048 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में देखना है, यानी आपका 2 के बाद 5 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 22 हुआ और फिर उसके बाद 39 हुआ, फिर आपका 66 हो जाएगा और फिर आपका, तो देखिएगा इसमें 2 प्लस 5 और अब इनका टोटल करके हमें इसमें जोड़ना है, यानी प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब उसके बाद में 5 प्लस 12, 12 5 17 और 17 प्लस 5 कितना हो गया 22 हो गया। अब उसके बाद में 12 प्लस 22 और प्लस 5 ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 2 4 यानी 32 5 कितना हो जाएगा 22 और कितना 22 और 12 कितना हो जाएगा 4, हाँ 39 34 हो जाएगा, तो 39 होगा आपका। उसके बाद में आगे देखते हैं, जैसे कि हमें 22 और उसके बाद 39 के बाद हमें फिर इन्हें जोड़ना है, यानी 39 और प्लस का 22 और इधर कितना प्लस 5, तो बराबर हमें क्या करना है 39 में 22 को ऐड करना है, तो 9 2 11 और 3 2 5 1 6 और 5 यानी 66 आ जाएगा आपका। तो अब उसके बाद में 66 के बाद 66 में प्लस हमें 39 करना है और प्लस का 5 ऐड कर देना, जो साथ में सब में जोड़ते आए हैं। तो 9 6 15 और 6 3 9, 9 1 10 और प्लस का 5 यानी 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखिएगा कितना बड़ा यहाँ पर 5, कितना बड़ा 4 बड़ा हमारा इसमें कितना बड़ा 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 17 4 कितना हो गया 21 आपका ये राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर हम 9वां देखते हैं, यानी 2 के बाद 8, फिर उसके बाद 20, फिर 44, फिर 92। हमें देखना वहाँ से जहाँ से गैप ज़्यादा हो। अब गैप ज़्यादा देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा 44 दूनी 88 यानी गुणा 2 और प्लस का 4 92। और उसके बाद हमें इसी हिसाब से पीछे बैक आना, 20 दूनी 40 गुणा 2 और प्लस का 4, इधर भी आना है पीछे 8 दूनी 16 गुणा 2 प्लस का 4 और इधर भी आना है गुणा 2 और प्लस का 4। तो हमें ऐसे इधर भी करना है गुणा 2 और प्लस 4। तो 92 में हम 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 ने 18, 184 में 4 जोड़ोगे 188 आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे कितना आएगा 188 आएगा आप में। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन में 2 3 10 39 और 172 कॉमा की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें वही कंडीशन करनी है जहाँ पे गैप ज़्यादा हो वहीं से हमें चेक करना है, ठीक है। अब चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 39 देखिएगा लगभग में देख लीजिएगा, यहाँ पर 40 है और यहाँ पे 172 भी है ना, तो 4 चौक 16, तो लगभग कितने का गुणा हुआ होगा हमारा 4 का गुणा हुआ होगा। अब हम गुणा कर लेते हैं, जैसे कि 39 में हम अगर 4 का गुणा करेंगे तो 4 ने 36, 3 और 4 3 12 3 15 यानी 156। 156 में हम कितना जोड़ें, जो 172 और 156 और 6 16 यानी हमें 16, तो हम प्लस 4 का स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे ही इसे देखना है भाई हमें, तो यहाँ पे 10 या 30 और प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे ही इसे देखना है, 3 दूना 6 और प्लस का 2 का स्क्वायर। ऐसे ही इसे देखना है, गुणा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही हमें आगे देखना है, गुणा 5 और प्लस का 5 का स्क्वायर।
तो हमें 172 में 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 35, 35 से 36, 5 जगह 5 3 8, 860। अब इसमें 5 का स्क्वायर यानी 25 जोड़ दो तो कितना 885 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल में। तो आपको इसमें भी पहले देख लेना, सीधा चल रहा है तो कोई बात नहीं। इसमें आपको 11 नंबर सवाल में 2 कितना बड़ा 3, यहाँ पे कितना बड़ा 6, यहाँ पे कितना बड़ा 12, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा 24 बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें 48 बढ़ाना है बस। तो 8 7 15, 4 4 आए ठीक 9, 95 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यानी सवाल नंबर 12 में देखते हैं। 5 के बाद 21 आ रहा है, 21 के बाद 63, फिर 213। हमें वहीं से चेक करना है जहाँ पे गैप ज़्यादा है, इधर उधर देखना ही नहीं है। अब 69 है तो ये से 70 मान लो, कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 7 21 और 3 ये कम है और 3 ये, तो यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 16 है ठीक है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर नहीं होगा भाई, 21 210 और आपका प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद में इसे भी देखना है हमें, 21 या 63 गुणा 3 63 फिर प्लस का 6। इधर भी देखना है गुणा 5 या 15 प्लस 6 गुणा 3 प्लस 6 213 3 13 3 39 और 3 दूनी 6 और प्लस 6 9 6 15 40 645। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 13 है। 14 के बाद हमारा कितना आया 12 आया, तो यहाँ पर कम हुआ थोड़ा, तो हम देखते हैं गुणा 1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 दूनी 24 गुणा 2 माइनस का 3 हो जाएगा। इसे भी देखते हैं 21 यहाँ 63 गुणा 3 और माइनस का 4 हो जाएगा, गुणा 3 माइनस 4। इसे भी देखना है तो गुणा 4 माइनस 5। इसे देखना है गुणा 5 माइनस 6। इसे देखना है गुणा 6 माइनस 7। तो 1149 में हम 6 से गुणा करेंगे, 6 नेम 54 और 6 चौक 24 24 5 29 और 6 कन 6 2 8 और 6 कन 6 68 94। अब इसमें हमें क्या करना है माइनस का 6 करना है, 6 करेंगे तो 8 88। ये आपका आंसर बनेगा, यानी कहीं कुछ गलती नहीं होगी। 6 नेम 54 5 6 चौक 24 6 चौक 24 5 29 6 कन 6 6 2 8 तो 6 कन 6 तो 6 यार 894। और उसके बाद में माइनस 2 3 4 5 6 7 माइनस करना है, तो 14 यानी 7 87 68 87 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा इस सीरीज में मेन होता है स्क्वायर याद करना, अब क्यूब याद करना, बस ये याद हो गए तो बहुत जल्दी सीरीज पहचान लोगे। अब इसमें देखिएगा, अब ये किसका है, अगर ध्यान हो तो ये किसका है 12 का क्यूब है। ये किसका है आपका 14 का क्यूब है। उसके बाद में ये किसका है
वो आपका 16 का क्यूब है। और उसके बाद में ये किसका है, 16 के बाद 18 का क्यूब है। ये किसका, 20 का है। तो ये किसका, 22 का क्यूब। तो अगला कौन सा आएगा, 24 का क्यूब। 24 का क्यूब तो 13,824 होता है, क्योंकि 25 का 15 जैसे 625 होता है। तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन नंबर में। इसमें 5 के बाद 11 आ रहा है, फिर 35, फिर 143 आएगा। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि गैप वहाँ से चेक करें, सवाल गैप जहाँ पर ज़्यादा हो। तो 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी गुणा कितनी बार हुआ है, गुणा 4 बार हुआ। 140 और प्लस का 3 हुआ, तभी तो बनेगा ना। तो यहाँ पर 11 3 33 और 33 और प्लस का 2, तो 5 दूनी 10, 2 3 4, अब की बार 5 का गुणा होगा, 1 2 3 और प्लस 4 का ऐड होगा। तो 143 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 जोग 20, 20 1 21 और 5 5 तो 715। 715 में जोड़ोगे तो 7 शून्य से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 15 होने के बाद में हम 16 नंबर पर आ गए हैं। 5 की बाद क्या आएगा, 5 की बाद हमारा 9 आया, फिर 17, फिर 23 आया। तो देखिएगा यहाँ पे कितना जुड़ा, 4 जुड़ेगा। यहाँ पे 9 8 17 और यहाँ पे कितना 17, यानी 33 17 तो 7 6 13 और उसके बाद में 2 में से 1 गया, 1 बचा, 16, 4 दुनिया 16, फिर उसके बाद 32 होना चाहिए। तो 3 2 5 6 65 आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर में। इसमें क्या दिया हुआ है, 0 से शुरुआत हुई है। तो पहले हम सिंपल सीरीज देख लेते हैं, यानी 5, उसके बाद में कितना 13, फिर उसके बाद में कितना 25, उसके बाद में कितना 41, उसके बाद में कितना 61, उसके बाद में कितना आएगा 85। तो यहाँ पे कितना गैप है 8 का, यहाँ पे कितना 12 और यहाँ पे कितना 16 और 16 के बाद यहाँ पे कितना 20, फिर 24। तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर आपका 85 जब इसमें जोड़ोगे तो यानी आपका 230 आंसर आएगा। जाके नन ऑफ दी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर में क्या दिया हुआ है। 10 के बाद 70, फिर 48, 165, फिर 688 और 3475। तो यहाँ पर चेक कराना है, पूरा 1 और प्लस का 7। तो यहाँ पर भी कराना है, गुणा 2 प्लस का 4 और यहाँ पर भी कराना है, गुणा 3 और प्लस का यहाँ पे 14, यहाँ पे 21, 1 2 3 गुणा 4 और प्लस 28 गुणा 5 प्लस 35 गुणा 6 प्लस 42। तो हमें 3475 में 6 से गुणा करना है। 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 3 45, 6 चौक 24, 24 4 28 और 6 3 18, 18 2 20, 20 850। अब इसमें कंडीशन क्या चली, 35 के बाद हमें कितना 42, तो 20 892, 20 892 ये। तो आपके इसमें कुल मैंने 18 सवाल लिए थे। तो अभी सीरीज चलेगी 3-4 दिन और चलेगी। तो
तो आप लोगों से मेरा बस यही कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद साथियों। जय हिंद दोस्तों।